त्रिपाठी जी, भाई हसरत रखिए, अच्छी बात है। क्या महत्वाकांक्षा रखिए, वो भी अच्छी बात है। आकांक्षा रखिए, वो भी अच्छी बात है। अब तो आकांक्षी डिस्ट्रिक्ट ही बना दिए, ठीक, तो पार्टी क्यों नहीं आकांक्षी हो, ठीक, सब अच्छा है। लेकिन अब ये तो देख लो, ऐसा फार्मूला ना निकाल दो कि भाई 37% वाला पीछे चलेगा, 2% वाला आगे चलेगा। बोले क्यों? बोले हम राष्ट्रीय नहीं है और चुनाव तो राष्ट्रीय है। तो मेरी बुद्धि ये कहती कि भाई जब फिर ये बारात लड़की वाले के घर तक नहीं पहुंचती ना, फूफा किधर भागेंगे, चाचा कहीं भागेंगे और लड़का को लेके लड़के के पिताजी कहीं चले जाएंगे। त्रिपाठी जी नहीं जी, अमिताभ जी, आपकी चिंता बहुत जायज है और आप जो कि बड़े पत्रकार हैं और सभी विषयों के अच्छे जानकार हैं, मुझे ये लगता है कि विपक्षी दलों से ज्यादा इस बात की पीड़ा अन्य लोगों को है और भारतीय जनता पार्टी तो उसमें प्रमुख रूप से है, क्योंकि विपक्षी दलों में किसी को दिक्कत नहीं है, सभी साथ हैं और सभी पार्टियां दरअसल राजनीति करने आई हैं और सबका आकांक्षी होना भी स्वाभाविक है और उसमें ऐसी बातें होती रहती है। लेकिन शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय लेता है, पार्टी के सच्चे सिपाही होने के नाते सभी कार्यकर्ता और सभी लोग उन बातों को मानने को तैयार होते हैं। लेकिन इस समय विपक्ष की एकता बीजेपी के लिए बड़ा मुद्दा है, जबकि विपक्ष के सभी नेताओं की एक सहमति है कि हमें संविधान बचाना है, हमें लोकतंत्र बचाना है। और हकीकत में अगर जो दूल्हा कोई है इस चुनाव में विपक्ष की तरफ से, तो वो भारत की जनता है। चूंकि आप जनता बहुत परेशान है, यूपी में मेडिकल कॉलेज, अभी प्रशांत जी बैठे हैं, पता नहीं कितना नंबर बताएंगे, मेडिकल कॉलेज के नंबर पे अभी थोड़ा चुनावी माहौल है, मेडिकल कॉलेज के नंबर पे मैनिफेस्टो में जारी कर लो, तब उस पर चर्चा करना। अभी मूल बात तो बात चर्चा ना भैया, अभी मूल बात पे चर्चा होने दी। मुख्य मुद्दा है वो यही है, अच्छी बात है, विपक्षी एकता, ठीक है, बिल्कुल एकता होगी, ठीक है। अब रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ। त्रिपाठी जी ने एक सांस में हनुमान चालीसा की तरह सब बता दिया कि विपक्षी एकता और क्या संविधान बचाना, देश बचाना, राष्ट्र बचाना और सब क्या क्या, हिंदुस्तान अकलियत और सब बता दिया, ठीक। इंदिरा गांधी के खिलाफ जब विपक्षी एकता हुई थी तो वो भी सब लोग यही कहते थे। अरे आप ये पूछ रहे हो कि कौन प्रधानमंत्री होगा, आपका दिमाग खराब है, हम लोग देश बचाने आए हैं। तो दूसरा बोलता था संविधान बचाने आए हैं, तीसरा बोलता था गरीब के लिए लड़ने आए, चौथा कहता था हम तो किसान के लिए निकले। क्या सरकार बनने से पहले जूते चले, सरकार बनते हुए जूते चले, सरकार बन जाने के बाद जूते चले और 2.5 साल में सिराजा बिखर गया, अंतिम संस्कार हो गया। क्या त्रिपाठी जी, इसलिए हमको ना बताओ महाराज, वो भी बड़े नेता थे देश के सब, वो भी यही हमको जब पूछते थे वो कहते थे कैसी बात कर रहे हो, किसी का कोई स्वार्थ है? वहां गांधी शांति प्रतिष्ठान में जयप्रकाश की घेराघारी करते थे जाके, बोले ना ना डिफेंस से करने नहीं लेंगे, होम लाओ चाहिए। क्या? और बाहर निकल के ज्ञान देते थे कि वो देश बचाने आए। प्रभु, हमने देश बहुत बचते देखा ना कई बार, विश्वनाथ प्रताप सिंह के समय भी देश बचते देखा, चंद्रशेखर के समय भी वो भी देश बचाने आए थे, वो और राजीव गांधी। क्या? इसलिए प्रभु अब देश तो फिर ठीक है सबका, इसलिए सब लोग उस पर अपना अपना पत्ता खेल लो, कोई बात नहीं। दीपक रंजन जी, कांग्रेस के नए अध्यक्ष ने कहा कि भाई चुनाव है राष्ट्र का, इसलिए इसमें मोहल्ला का, गली का, नुक्कड़ का मसला नहीं है, ये राष्ट्रीय मामला है, गंभीर मामला है, इसलिए कांग्रेस ही इसका नेतृत्व करेगी। क्योंकि जब जनता से पूछा, सोचेगी जनता कि भाई बीजेपी को हटाना है, तो उसके दिमाग में कांग्रेस आएगी विकल्प के तौर पर। इसलिए यूपी में मैं स्पष्ट कर दूं, नहीं आप भी एकदम वही एक सांस में बोल जाओ देश बचाना, संविधान बचाना और क्या क्या बचाना, तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। उन्होंने कहा यूपी में कांग्रेस INDIA का नेतृत्व करेगी। अब अखिलेश यादव, जिस दिन से ये विचार दिमाग में आया लोगों के कोई जोड़ा घटाना हो, उस दिन से अखिलेश यादव और ममता बनर्जी कमरे में नहीं, खुलेआम ये कह रहे हैं कि जिस राज्य में जो पार्टी बड़ी वो नेता बनेगी, बाकी पीछे आएंगे। तो मामला तो उलझ गया भैया। दीपक बाबू, अब मैं बोलूं? जी जी,
जी अमिताभ भाई, ठीक है, वो अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, वे नए नए प्रदेश अध्यक्ष बने, मैं उनको बधाई भी देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। देखिए अमिताभ भाई, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने शुरू से ये बात कही। आप हंस रहे हैं, मैंने अगर उनको बधाई दे दी तो इसमें नहीं नहीं, आप चाहिए तो अच्छा, ये संस्कार रहने चाहिए। और सावन चल रहा है, वो बनारस के आदमी, ठीक है। हाँ। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी का भी कोई प्रदेश अध्यक्ष बनता तो मैं उसको ही बधाई देता, उसको बधाई देने में किसी को देखिए। और लोकतंत्र में देखिए, एक दूसरे को बधाई, एक दूसरे से मिलजुल करके अगर आदमी चलता है तभी देश आगे बढ़ता है, प्रदेश आगे बढ़ता है। तो अमिताभ भाई, ये उनकी पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने लगातार कहा है कि कांग्रेस पार्टी, ठीक है, कांग्रेस की संख्या ज्यादा है, कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है, कांग्रेस की केंद्र में सरकार रही है, प्रदेश में कई राज्यों में सरकार है, और कांग्रेस पार्टी को इसमें बड़ा दल दिखाते हुए, क्योंकि देखिए ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी से हर मोर्चे पे लड़ती दिख रही है। आज की तारीख में समाजवादी पार्टी विपक्ष नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी हैं, और विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है। तो अखिलेश यादव जी ने, और इन सब चीजों में देखिए, मैं अधिकृत नहीं हूं कि कितनी सीटें शेयरिंग होंगी, कितनी सीट इसमें दी जाएगी, कितनी सीट किसको मिलेगी, किसकी सीट कितनी किसको कितनी सीट नहीं मिलेगी। लेकिन ये जरूर है कि उत्तर प्रदेश का रास्ता जो है वो, केंद्र का रास्ता जो है उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। और साथ ही साथ मैं अमिताभ भाई, मैं साफ गोई के साथ ये भी कहना चाहता हूं कि केंद्र में ये जरूर है कि क्षेत्रीय दलों की हिस्सेदारी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि अगर क्षेत्र का, प्रदेश का और अगर देश का विकास होना है तो निश्चित रूप से केंद्र में क्षेत्र की हिस्सेदारी और उनकी मजबूती के साथ उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। क्योंकि क्षेत्र का अगर आपको विकास करना है, अगर आपको स्टेट का विकास करना है, तो निश्चित रूप से केंद्र के पटल पर अगर क्षेत्रीय दल, क्षेत्रीय पार्टियां प्रदेश का अपने विकास के लिए चाहे बहुत सी चीजें, मैं उस पर नहीं जाना चाहता क्योंकि आज डिबेट किसी दूसरे चीज पे है। तो देखिए 31 तारीख को, और जब इंडिया अलायंस, देखिए एक परिवार जब आगे बढ़ता है, एक छोटा परिवार हो या छोटे दल हो, आगे बढ़ते हैं तो बहुत से, ये तो इंडिया परिवार बहुत बड़ा अलायंस है ये। और जब आदमी आगे बढ़ता है एक अच्छे मोटो के लिए, एक अच्छे उद्देश्य के साथ, तो निश्चित रूप से बहुत से हिंडेंस, बहुत सी रुकावटें, बहुत सी बाधाएं आती हैं। तो उन सब सारी रुकावटें, सारे हिंडेंस को पार करते हुए, ठीक है दीपक बाबू, अभी आए दोबारा में आते हैं। मैं एक प्रश्न तकी साहब से ले लूं, फिर प्रशांत पटेल के पास चलूंगा। अच्छी अच्छी बातें कहते हैं शुरू में, कोई शादी के वक्त कहता है कि कुछ गड़बड़ होगा, वो तो अगले दिन से पता लगता है। और हमने चूंकि कई शादियां देखी पिछले 35 साल में, और सबने यही बातें दोहराई जो आज आप लोग दोहरा रहे हो कि हम तो देश के लिए शहीद होने के आए हैं। भाई साहब, हमारी क्या इच्छा है? नीतीश बाबू कह रहे हैं हमें क्या चाहिए। अच्छा जी, तो सरसैया घाट पे ही रहो जाके यार, वहीं गंगा नहाओ, कुर्सी छोड़ोगे? तेजस्वी लालू यादव तो बेचारे कब से निगाह गड़ाए बैठे, कह रहे हैं कि कुर्सी छोड़ो। बिहार के लोग तेजस्वी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, वो तो बोल रहे हैं, और क्या करें। और चाचा है कि कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं, कह रहे हमें देश बचाना है इसलिए हम कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, और संविधान भी बचाना है। और हमारे मित्र तकी साहब की पार्टी भी देश, संविधान, अदालत, न्यायालय बचाते बचाते उसने राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में झंडा गाड़ दिया। बोले कांग्रेस के खिलाफ मुकदमा और मैदान में लड़ेंगे, और मुंबई भी जाएंगे, वहां देश बचाएंगे। क्या इन 3 राज्यों में कांग्रेस की बाट लगाएंगे, मुंबई जाके देश बचाएंगे, फिर बटाटा बड़ा खाएंगे। ताकि साहब, मामला तो गुरु ये आपसे सीखे कोई, सच में नहीं। छत्तीसगढ़ जाके अरविंद जी ने कहा कि इस सरकार को कैंसिल करो, इस सरकार को हटाओ, हमारी सरकार लाओ, मुफ्त बिजली पाओ। तकी साहब, देखिए 2024 का गठबंधन जो है वो केंद्रीय चुनाव के लिए होता है, राष्ट्रीय चुनाव के लिए होता है, प्रदेशी चुनाव के लिए नहीं होता है। तो प्रदेश में तो हमारी पार्टी ने पहले दिन से कहा था कि हम वहां जाएंगे, और सबको बताया ना कांग्रेस को आपत्ति न किसी पे। जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। जब सारे दल एक साथ मिल के आ गए और सब एक साथ चुनने का निर्णय लिया, ये बहुत मजबूत जोड़ है। बीजेपी कुछ भी कर ले टूटेगा नहीं, जितनी भी क्षण कर ले, जो भी बात कर ले। जब बीजेपी अपना दल, सपना दल, इसका दल, उसका दल, किसका दल, संजय निषाद और सारी पार्टियों से गठबंधन कर रही है, तो कोई सवाल नहीं उठ रहा है। लेकिन जब विपक्षी जो है एक साथ आ रहे हैं तो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। और ये बात सही है कि इंडिया गठबंधन बनने से इंडिया गठबंधन इतना हिट हुआ है कि बीजेपी को उसने बहुत बुरी तरह से हिट किया है। तो इसलिए बीजेपी बहुत परेशान है। बीजेपी खेमे में उनकी रात की नींदें उड़ी हुई, और वो तो नरेंद्र मोदी जी का विकल्प भी ढूंढ रहे हैं
कि नरेंद्र मोदी जी नहीं तो कौन, हरी जोगीनाथ, कहीं ऐसा ना हो या कोई और, ये सब आवाजें उठने लगी है बीजेपी के अंदर जी। और जाहिर सी बात है कि बीजेपी पूरी तरह से भयभीत है और ये गठबंधन वो अभी उनसे पूछेंगे भयभीत है, आप उनका भयभीत बता रहे हो, अपना बोलो, वो उनका तो हम उनसे पूछ ही लेंगे भाई भयभीत हो कि नहीं हो। नहीं तो जो डर का भाव साफ दिख रहा है आपको, जिस तरह की बातें हो रही है वो बताएंगे। ठीक है तकी साहब, ठीक, बिल्कुल इंडिया इंडिया हो रहा है, ठीक ठीक, हाँ मैं समझ गया, इंडिया इंडिया हो रहा है, ठीक। आज से प्रशांत पटेल के पास आके, प्रशांत जी आपसे सवाल ये पूछेंगे, ये तीनों मित्र लोग कह रहे हैं कि भाजपा बहुत डरी हुई है और बिल्कुल डर के मारे नींद उड़ गई बता रहे हैं रात की, तो आप नींद की गोली खा रहे हो या अच्छे से नींद आ रही है, इस पर आप बात रखना। लेकिन मैं एक बात कह दूं, आज से पटना की बैठक से पहले, पटना ऐसा नहीं कि वो बाद में मैंने कहा, आज से करीब 6 महीने पहले, त्रिपाठी जी आप गौर सुनिए, मैंने इसी कार्यक्रम में एक उसमें कहा था, एपिसोड में किसी में मुझे याद है कि आम आदमी पार्टी में अगली स्थिति परिस्थिति क्या बनेगी तिहाड़ के संदर्भ में, क्या इस पर कुछ सोच कहने से पहले ये देखिएगा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती कि नहीं। अगर लड़ेगी तो परिस्थिति दूसरी बनेगी, नहीं लड़ेगी तो दूसरी बनेगी। आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से तीनों राज्य में चुनाव लड़ रही है, ठीक। आप झुंझुना किसको दिखा रहे हो महाराज, बाकी सब बुड़वक हैं, उनको अकल नहीं, वो नहीं जानते कि क्या हो रहा है। वो करें नहीं, वो तो राष्ट्रीय के लिए हुआ है, फिर राष्ट्रीय में एक दूसरे के वो करोगे तो कहोगे नहीं हमने तो अंतर्राष्ट्रीय के लिए किया था, बाइडेन के वोट देने के लिए गठबंधन। प्रणाम।